हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में वांग जी विंग के पास नहीं गया था। वांग जी खुद में ही खुद से लड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो विंग के सामने कैसे जाए, उसे क्या कहे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी कारण वो विंग के सामने भी नहीं जा पाया था। और विंग इन 2 दिनों में शाओ के साथ ही था। शाओ ने विंग का इन 2 दिनों में बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की थी। उनको अच्छा तो लग रहा था कि शाओ उसके साथ है, पर कहीं ना कहीं उसे ये दुख भी था कि वांग जी ने इन 2 दिनों में उसे देखने तक भी नहीं आया है। इस बात को सोचकर विंग को बहुत बुरा लगता है और वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वांग जी से गुस्सा भी था, जिसकी वजह से वो ये भी सोच रहा था कि अच्छा ही है कि वांग जी उसके पास नहीं आया। वांग जी ने केजिंग को भी सारी बातें बता दी थी और केजिंग से कहा था कि वो उस मंत्री पर नज़र रखे कि आखिर वो करना क्या चाहता है। केजिंग भी अपने मास्टर की बात मानकर उसे फॉलो करता है और उस मंत्री पर नज़र रखता है। साथ ही वो शाओ को भी देखता रहता है कि वो ठीक तो है। वो कई बार शाओ से बात करने की कोशिश करता है, पर शाओ उसे इग्नोर कर देता है, जिससे केजिंग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। अब यहाँ पर वांग जी अपने फादर के साथ डिनर कर रहा था। किंग आज वांग जी से बहुत गुस्सा थे। किंग ने वांग जी से कहा, वांग जी अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, जी फादर। किंग कहते हैं, तुम 2 दिनों से अपनी फ्रेंड के पास क्यों नहीं गए? वांग जी इस बात पर स्टिप बैठा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। किंग कहते हैं, बताओ मुझे, आखिर तुम उसके पास क्यों नहीं गए? किंग अब वांग जी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, वांग जी तुम जानते हो ना हमारे क्लैन की हालत क्या है। तब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वांग जी अगर तुम उसके पास नहीं जाओगे तो फिर वो भविष्यवाणी सच कैसे होगी? हमारा नेक्स्ट हायर कैसे आएगा और हमें इस श्राप की ज़िंदगी से मुक्ति कैसे मिलेगी? वांग जी तुम जानते हो ना, ड्रैगन और फॉक्स से मिलकर जो संतान पैदा होगा वही हमें इस श्राप से मुक्ति दे सकता है। उसके बाद भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। वांग जी अब बहुत ही पोलाइटली कहता है, फादर मैं सब जानता हूँ, पर अभी विंग इंजर्ड है, वो इस हालत में नहीं है। किंग कहते हैं, वांग जी मुझे सब पता है, मुझे हीलर्स ने सब बता दिया है। विंग अब बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो चुका है। आज ही तुम उसके पास जाओगे, समझे तुम? मुझे जल्द ही अपना नेक्स्ट हायर चाहिए। मैं अब और वेट नहीं कर सकता। सालों से मैं अपनी प्रजा को ऐसे तड़पते हुए देख रहा हूँ। अब और नहीं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे क्लैन को इस श्राप से मुक्ति मिल जाए, समझे तुम? वांग जी हाँ में अपना सिर हिला देता है। इधर दूसरी तरफ विंग अपने कमरे में था। विंग की हालत अभी ठीक नहीं थी, क्योंकि विंग अब 18 ईयर्स का हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी हीट आ सकती थी। इसीलिए विंग को इन दिनों बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये फीलिंग क्या है, क्योंकि उसने कभी इसे फील ही नहीं किया। उस रात जब वांग जी की रट आई थी, तब विंग अपनी हीट में थोड़ा आया था, पर विंग इतना ज़्यादा पेन में था कि उसे सिर्फ पेन ही फील हो रहा था और कुछ भी फील नहीं हो रहा था। पर आज विंग को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। आज उसके साथ शाओ भी नहीं था। शाओ इन 2 दिनों से विंग के साथ ही था, पर आज शाओ को वहाँ रुकने नहीं दिया गया, क्योंकि वांग जी आज विंग के पास आने वाला था। इस खबर से विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था कि आज उसके साथ क्या होगा। वो रात अभी भी विंग के जहन में एक खौफनाक दृश्य की तरह थी। विंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उधर दूसरी तरफ शाओ भी विंग के ही चिंता में था। शाओ विंग के पास जाना चाहता था, पर वांग जी के गार्ड उसे नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वांग जी आज अपनी फ्रेंड के साथ रहने वाला था। शाओ को विंग की बहुत चिंता हो रही थी। उस दिन जो उसने विंग की हालत देखी थी, उसकी वजह से शाओ के
मन में भी डर बैठ गया था कि अब वांग जी उसके साथ क्या करेगा। शाओ चिंता में अपने ही रूम में इधर से उधर घूम रहा था। तभी उसके पास केजिंग आता है। केजिंग शाओ को ऐसे देखकर शाओ से कहता है, शाओ। शाओ केजिंग की तरफ देखता है। अब केजिंग शाओ के थोड़े पास आकर कहता है, तुम चिंता मत करो, विंग ठीक ही होगा। मास्टर उसे कुछ नहीं करेंगे। शाओ कहता है, कुछ नहीं करेंगे? मैंने उस दिन देख लिया कि तुम्हारे मास्टर ने मेरे राजकुमार के साथ क्या कहा, क्या किया, और तुम अब भी कह रहे हो कि वो विंग को कुछ भी नहीं करेंगे। शाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। केजिंग कहता है, शाओ मैं जानता हूँ तुम मास्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, पर मेरा यकीन करो, उस दिन मास्टर की भी गलती नहीं थी। वो अपने होश में नहीं थे। अगर वो अपने होश में होते तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते। मेरा यकीन करो शाओ। शाओ कहता है, यकीन? और तुम्हारा? हाँ, तुम पे यकीन करने का नतीजा मैंने देख लिया है। अब तो मुझे यकीन करने पर भी डर लगता है कि आगे तुम क्या कर लोगे। ऐसा कहते समय शाओ की आंखों में आंसू आ गए थे। केजिंग की भी आंखें नम हो गई थी। केजिंग कहता है, शाओ ऐसा मत कहो। शाओ कहता है, तो ऐसा तो क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ? ऐसा ना कहूँ तो। केजिंग मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमसे प्यार किया था, और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। केजिंग कहता है, शाओ कहता है, बस अब मैं तुम्हारी और बातें नहीं सुनना चाहता, चले जाओ यहाँ से केजिंग, चले जाओ। और ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ जाता है। केजिंग की आंखें नम हो चुकी थी। वो शाओ के पास आ जाता है। शाओ कहता है, जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। पर केजिंग उसे बैक हक कर लेता है, कहता है, शाओ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ शाओ। शाओ कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर केजिंग उसे नहीं छोड़ता है और ऐसे ही उसे हक करके रहता है। जब शाओ कोशिश करके थक जाता है तो वो भी ऐसे ही स्टिप खड़ा रह जाता है। अब केजिंग ने उसे हक किया होता है। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों ही रो रहे थे। इधर वांग जी अपने रूम के पास पहुंच चुका था। वो अब डोर ओपन कर रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर विंग बेड पर बैठा हुआ था और वो अपनी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वांग जी विंग को जब ऐसे देखता है तो वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। विंग का ध्यान वांग जी पर बिल्कुल भी नहीं था। विंग को तो ये भी पता नहीं था कि वांग जी अब रूम के अंदर आ चुका है और उसके पास आ रहा है। वांग जी अब धीरे धीरे बैठ के ऊपर आकर विंग को पीछे से हक कर लेता है। विंग को जैसे ही वांग जी का टच महसूस होता है, उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लग जाती है और वो जल्दी से वांग जी से दूर होकर उसकी तरफ देखने लग जाता है। वांग जी विंग के फेस की तरफ अपने हाथों बढ़ाकर कहता है, विंग। वो विंग के फेस को टच करने ही वाला था, लेकिन विंग एक झटके से भी वांग जी का हाथ उससे दूर कर देता है और कहता है, तुम 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 यहाँ चले जाओ यहाँ से, और मुझे छूना भी मत, जाओ यहाँ से, चले जाओ। वांग जी अब विंग को देखता है, जो कि वांग जी से डरकर धीरे धीरे पीछे जा रहा था। वांग जी अब विंग के पास आकर कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से, चले जाओ। वांग जी विंग की बात नहीं मानता और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। पर विंग वांग जी को धक्का दे देता है और कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। वांग जी फिर कहता है, विंग मेरी बात सुनो। पर विंग इस बार भी वांग जी की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। वांग जी अब विंग की हरकत से इरिटेट हो चुका था। वो कुछ सोचता है और फिर एक गहरी सांस लेकर विंग की तरफ देखता है, जो कि उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था। वांग जी अब जल्दी से विंग के पास जाकर उसे बेड पर पिन कर देता है और उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लेता है। विंग वांग जी की इस हरकत से बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। विंग वांग जी से कहता है, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, विंग। पर विंग इस बार भी वांग जी की बात नहीं सुनता है और वो वांग जी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। वांग जी अब गुस्सा हो जाता है और विंग की चिन को टाइटली अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है और फिर उसे रफली किस करने लग जाता है। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा रफली किस किया जा रहा था। वो किस बहुत ज़्यादा रफ था। विंग के आंखों से आंसू भी निकलने लग गए थे। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ देता है और फिर उसके एड्स के पास जाकर कहता है, विंग मुझे माफ़ कर देना।
और ऐसा कहकर फिर वांग जी विंग के नेक पर बाइट करने लग जाता है, जिससे विंग अपने माउथ से चिल्लाने की आवाज़ निकालता है। वांग जी उसके नेक को सक किए जा रहा था। विंग को अब दोबारा ही वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही थी जो उसने अपनी फर्स्ट नाइट को झेली थी। वांग जी अब धीरे धीरे विंग के सारे रोप्स को ओपन करने लग जाता है। वांग जी ये नोटिस करता है कि विंग उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। वांग जी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और विंग के सारे रोप्स को ओपन कर देता है और उसके बाद वो खुद के रोप्स को भी ओपन कर देता है और फिर विंग की ब्रेस्ट पर सकिंग, लिकिंग और बाइटिंग करने लग जाता है। वो विंग के ब्रेस्ट को अपने दूसरे हाथ से स्क्विच भी कर रहा था। वो धीरे धीरे अब विंग के पूरे बॉडी पर अपने किसेस और बाइट मार्क छोड़ देता है। वो विंग के पूरे बॉडी को एडमायर करता है। विंग के पूरे बॉडी पर अपने लव बाइट्स छोड़ देता है। उसकी बॉडी को अपनी टंग से लिक करता है और सक करता है। वो उसके बेली बटन को भी अपनी टंग से सक और फिर लिक कर देता है। विंग बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। वो बस आंख बंद कर कर बेड पर पड़ा हुआ था। उसके आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वांग जी अब धीरे धीरे विंग को प्रिपेयर करने लग जाता है। विंग चीख की आवाज़ निकालता है पर वांग जी उसे सुनकर भी इग्नोर करता है और विंग को धीरे धीरे और भी ज़्यादा हार्शली प्रिपेयर करने लग जाता है। कुछ देर के बाद जब विंग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, अब वांग जी विंग के मौत के पास जाकर उसे किस करने लग जाता है और उसी बीच वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है और फिर विंग के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा पेन में था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे पर वो आज पेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्लेजर भी महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से वो मौन के साउंड भी निकाल रहा था। वांग जी जब विंग के माउथ से मौन के साउंड सुनता है तो वो और भी ज़्यादा हार्श हो जाता है और विंग के साथ और भी ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा पेन और प्लेजर दोनों ही फील करवा रहा था। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पर अपने हाथों को घुमा रहा था और विंग के नेक को सक किए जा रहा था। वो विंग के ब्रेस्ट को भी सक कर रहा था और उसे स्क्विच कर रहा था, जिससे विंग और भी ज़्यादा मौन के साउंड निकाल रहा था, जो कि वांग जी को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था। ये पहली बार था जब वांग जी ने विंग के मौन के साउंड सुनी थी। वांग जी को विंग का मौन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे वांग और वांग जी अपने 4 राउंड्स करते हैं और फिर विंग जब थककर सो जाता है तो वांग जी उसे बाथरूम में ले जाकर उसे क्लीन करता है। वो खुद को भी क्लीन करता है और फिर विंग को बेड पर लेटाकर उसके पास उसे कडल कर सो जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, और नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिर वांग जी ने फिर से विंग के साथ वो सब क्यों गया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।